बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाज़मा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3 माह की बच्ची के साथ एक बहुत अफ़सोसनाक वाक़या जो है वो लाहौर में पेश आया। जी हाँ नाज़रीन, सिर्फ़ 3 माह की बच्ची के साथ हुआ कुछ यूँ कि वालिदैन ने बच्चे के लिए जो है 3 माह का बच्चा है नवमौलूद, और उसके लिए उन्होंने एक मेड को रखा। और पहले से ही वालिदैन का एक बच्चा और था, और उन्होंने थोड़ी-सी सपोर्ट के लिए, थोड़ी-सी मदद के लिए एक जो है मेड को, घरेलू मुलाज़मा को रखा अपनी मदद के लिए। और तकरीबन 3 से 4 माह ये औरत जो है उनके घर में काम कर रही थी, और फिर अचानक से ये हुआ कि बच्चे की जो है वो तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। और वालिदैन जो है वो बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गए, और बच्चे को देखकर डॉक्टर ने ये कहा कि ये इसके ऊपर शायद कोई तशद्दुद कर रहा है, या क्योंकि उस बच्चे का साँस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी। उसको बॉडी के ऊपर ब्रूसेस थे, कुछ निशानात थे, जिसको देख कर डॉक्टर ने ये कहा कि इस बच्चे के ऊपर घर में कोई ऐसा शख्स है जो कि तशद्दुद कर रहा है। वालिदैन हैरान थे कि अब घर में मियाँ बीवी हैं और एक उनकी छोटी बच्ची है, जो कि तकरीबन 3 से 4 साल की है, और घर में एक मुलाज़िमा है, तो उनका डाउट नहीं जाता क्योंकि घर में हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं, और जो बच्चे की वालिदा है वो भी पास होती हैं। तो उनको ये शक नहीं गुज़रा था कि कोई घर में ऐसा शख्स है जो कि बच्चे को तकलीफ़ पहुँचा रहा है। बहरहाल डॉक्टर ने अद्वियात दी, बच्चे को घर लेकर आया गया, और फिर कुछ दिनों के बाद बच्चे की जो माँ है, वो अचानक से कमरे में आती है, तो मुलाज़मा के गोद से बच्चे को लेती है, और वो ये देखती है कि बच्चे के मुँह पर कुछ रेड कलर के निशानात हैं। तो वो मुलाज़मा से पूछती है कि ये इसको अचानक से क्या हुआ? इसका मुँह सुर्ख़ क्यों हो गया? तो मुलाज़मा जो है वो आय-बाय शाएँ करने लगती है, और वो बताती है कि ये जो है रोने की वज़ह से शायद जो है ये अभी उठा है, या रोने की वज़ह से इसका चेहरा जो है वो रेड होना शुरू हो गया है। लेकिन बहरहाल मुलाज़मा को, जो ख़ातून है वो ये कहती हैं कि ठीक है, मैं चेक करूँगी रात के वक़्त कि कैमराज़ में क्या आता है, और मैं फिर तुमसे सुबह पूछूँगी। बहरहाल वो सुबह चली जाती है, शाम के वक़्त फिर सुबह आती है, और ये कहती है कि मेरे वालिद की बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत ख़राब है और मुझे छुट्टी चाहिए। और वो जो है वो घरेलू मुलाज़िमा जो है, वो छुट्टी के बहाने वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। चले जाने के बाद इन लोगों के दिल में अचानक से ख़्याल आया कि कैमराज़ को देखना चाहिए, और जब वालिदैन जो है वो कैमरा देखते हैं तो उनकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। होता कुछ यूँ है कि कैमराज़ में देखा गया कि घरेलू मुलाज़िमा जो है वो बच्चे पर शदीद किस्म का जो है वो तशद्दुद कर रही है, उसको मार रही है, उसको कोहनियाँ जो है वो उसको घुसा रही है, कभी उसके चेहरे पर मार रही है, कभी उसको उल्टा करके उसके ऊपर वो बच्चे बच्चे को मार रही है। ये देखते ही उनकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि अचानक जो है इस औरत को क्या होता है कि वो इस तरह से जो है वो बच्चे के ऊपर उसको तशद्दुद कर रही है। बहरहाल उसको कॉल की जाती है, लेकिन वो राब्ते में नहीं रहती ज़ाहिर है, और फिर वो अपने घर में तलाशी लेते हैं, तो कुछ नकदी और ज़ेवरात जो है वो औरत जो है वो लेकर जा चुकी होती है। नाज़रीन, ये तो एक छोटा-सा वाक़या था कि जिसमें क़ब्ल अज़ वक़्त जो है वालिदैन जो है उनको पता चल जाता है कि घर में ये कुछ हो रहा है, और वो अपने उस तरह से बच्चे की जान बच जाती है। लेकिन जब उसको दोबारा से ट्रेस किया जाता है, ये एक कंपनी से हायर की हुई होती है, और जब कंपनी वालों को कॉल किया जाता है, और वहाँ पर एक औरत होती है जिसकी मदद से इस औरत को पकड़ा जाता है, और बहरहाल कल तक की ये रिपोर्ट्स थी कि इस औरत को पकड़ा गया है। नेक्स्ट क्या होता है इसके साथ, ये तो ख़ैर कानून उसको देखेगा। लेकिन नाज़रीन, मेरी आप लोगों से एक गुज़ारिश है कि अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें, किसी भी वजह से। अगर आप दूसरों पर रिलाई करना शुरू हो जाते हैं अपने बच्चों के मामलात में, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक बहुत बड़ी जो है नादानी के लिए, या परेशानी के लिए, या मुश्किलात के अपने लिए खुद ही बना रहे हैं। अपने बच्चे आपके अपने हैं, आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। आप मेड को, घरेलू मुलाज़मीन के ऊपर बच्चों को नहीं छोड़ सकते, और चाहे मुलाज़मीन हो या दुनिया का कोई दूसरा शख्स हो, बच्चे आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, जो वालिदैन देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि घरेलू मुलाज़मीन पर इतना रिलाई नहीं करना चाहिए, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि आपको बोल कर नहीं बता सकते कि हमें ये तकलीफ़ है, या ये शख्स हमें ये तकलीफ़ पहुँचा रहा है। और रह गया ये कि जो आपको बता सकते हैं, उनके लिए भी आप स्पेशल जो है वो दामाद करें। अगर घर में मुलाज़िम या मुलाज़िमा रखना बहुत ज़रूरी है, तो उन पर बहुत कड़ी नज़र रखें। ये वो दौर नहीं है जहाँ पर आप लोगों पर रिलाई कर सकें, एतबार कर सकें। कोई शख्स कहीं भी आपका एतबार जो है वो तोड़ सकता है, और बच्चों के मामलात में आप किसी भी दूसरे शख्स पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर तो कोई मुलाज़िमा है तो आपको
کوئی ایسا شخص جو ہے گھر کا جو آپ کا بہت قریبی ہو، جو خونی رشتہ ہو، اس کو ایک اٹینڈنٹ کے طور پر بھی ساتھ رکھیں تاکہ آپ کی ڈبل جو ہے کنفرمیشن ہو جائے۔ ایک تو کیمراز آبویسلی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایک ایسا شخص جو ریلائبل ہو، جو آپ کا بلڈ ریلیشن ہو، اس کو بھی ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کی بہت حفاظت کریں کیونکہ آپ ہی ہیں جو ان کی حفاظت بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر دوسروں پر ریلائی کریں گے تو کسی نہ کسی حادثے سے دوچار ہونا ہی پڑے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دیکھتے رہے ہمارا یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔